थे। पिछला बार जब नेट पर थी बेटे थे जो हमारा सेमिनार करते हैं, हम बातें करते हैं, तो उधर भी मैंने बोला था दिया डालना भी लोगों ने शुरू नहीं किया था। तो मैंने बस करके ऐसा काम डिलीट किया अपने आप। तो मेरे इस बड़ा फ्लॉप आ रहा था तकरीबन 3 साल। तो मैंने मुट्ठी को नहीं, खुदावन ने आसमान खोला। तो ऐसे होता है मेरे साथ, अब ऐसा हो रहा है एक काम खत्म करो 3 काम रह गए, इसका जम होते हैं। तो मेरा दिल बड़ा खुदा को बरकत दो, खुदा को बड़ी करे, खिदमत का लोगों है। तो मेरा दिल सलाम जी आपकी शुक्र गुजार से भरा है, शुक्र करता हूँ। इसी में सब इस्लाम मुझे ना मेरे हाथ ऐसे ऐसे काम रहे थे, और मैं खुदा में तो शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे छुआ है कि मुझे गैर जुबान में दुआ करना था। मैं दुआ नहीं कर सकता था गैर जुबान में, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे हिम्मत दी और बाबू ने मुझे छुआ था। मैं आपके सामने अपनी गवाही देना चाहता हूँ। आज अभी जब मम्मी ने कहा कि आप यानी कि मिशन लेके जाएंगे खुदा के लिए काम करने के लिए, तो मैं आगे आया तो प्रेयर करना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता कि, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि खुदा का पाक रूह जो था ना, यहाँ पे बहुत कसरत के साथ अपना जारी कर रहा था। खुदा मेरी बॉडी को ऐसे हुआ जैसे जिसे हम पंजाबी में ढूंढते कहते हैं ना, वो मेरे ना जिसम के ऊपर ऐसे हुआ कि जैसे मुझे किसी चीज़ ने टच किया है, तो वो इस चीज़ से मुझे जब अमन ने क्या इसने कि आज जो भी जिंदगी आई बटन वाकर जाएगी, मेरे ऊपर बहुत सारी मेहनत सी और मैं अपने काबू नहीं समझ सकती कि इस तरह होता सी कि मैंने पता नहीं कि मैं जमीन ते या आसमान ते इतनी रोशनी और इतना वो खुदा का जलाल मैं देख रही सकता जैसा कि आज कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ऐसे सबके सामने बात करूं, पर ना मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे खुदा मेरे सामने मेरे आंसू उनके पाँव पे गिरे हुए, जैसे कई के घर बोल तीनिया बोल ऐसे जैसा मैं सबसे भी सोचती मैं जाऊँ सुनेगा तो मुझे इतना हो रहा था। पर अब मेरे वाइब्रेट जिसम हो जा पूरा मैं हो रही थी कि मैं चाहूँगी आज कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाऊँगी और अपनी गवाही सबको बताऊँगी कि खुदा मतलब सबके साथ होता है। मुझे इतना वो हो रहा था कि खुदा मेरे सामने मेरे आंसू के पाँव पे गिरते हैं, और बहुत मुझे खुशी हो रही थी कि आज अमन भाई ने मेरे लिए मतलब कहा है कि सामने आए, तो मुझे इस बात में हुआ था कि खुदा सबके साथ में अब सब कुछ था। मेरी कॉलेज लेट आने आज मैंने जो बर्तन देखी यहाँ पे सब बच्चियाँ यहाँ पे खड़ी थी, तो मैंने खुदा की नमाज रखी थी। 3 साल हो गए हमारा घर बना था, लेकिन कुछ रह गया था। तो इसी तरह मैंने दुआ की, मैंने खुदा इससे पहले मैंने हमारा घर कंप्लीट हो जाए, और फिर नवंबर में शुरुआत हमारे घर का काम हो गया है। भी बात थी तो
तो पिछली नाइट प्रेयर में अमन भाई ने कहा कि जो जो बीमार है वो सामने आ जाए, खड़े हो जाए। तो मैंने दुआ करवाई और मेरे पास जॉब भी नहीं थी, तो हालांकि मैंने जॉब के लिए दुआ भी नहीं की, खड़ी बस खड़ी हुई थी। तो उससे दूसरे दिन मुझे जॉब भी मिल गया, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जब भाई ने बोला कि जो खड़ा होना चाहता है कि भी खुदावंद की मिशन में शामिल होना चाहता है, तो मैं अपनी जगह पर खड़ी नहीं, मैं बैठी रही थी। लेकिन अचानक खुदावंद के रूह कुदस मुझे इतनी कसरत से छुआ कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं इतनी जोर से प्रेयर कर रही थी और मुझे ये भी नहीं पता चला था कि मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त, और मैं अभी तक मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं दुआ कर रही थी। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं अच्छी बात थी, लेकिन हमने महसूस किया कि कुछ उसके साथ है। ये बहुत बड़ी दुआई है, जोर से ताली बजाइए। सबको मेरी तरफ से सलाम। जब मैं दुआ कर रही थी तो मेरे हाथ खुद ब खुद ही इतने ऊंचे हो गए थे, इतने ऊंचे हो गए थे कि मुझे खुद ही नहीं पता चला। और खुदा ने मुझे इतना कुछ हुआ कि मेरी पूरी बॉडी एकदम से जैसे हीट अप होने लगी, इस तरह होती थी। अल्लाह का शुक्र। मैं आप सबकी सलामती हूँ। लास्ट टाइम पास्टर नील जो आए थे तो उन्होंने आर्टिकल खोल की थी मेरी लाइफ पे, और जो प्रॉब्लम्स उन्होंने की मेरी लाइफ पे वो टोटली मेरी लाइफ में मेरी स्टडी में इश्यूज थे। तो खुदा ने उसको भी क्लियर कर दिया तकरीबन वो 4-5 साल से थे। तो उन्होंने एक और बात मुझे कही थी कि आप ना शहर में पास्टर्स को अपने घर बुलाओ अपने, और आप फेलोशिप करो, डिनर करो साथ में, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी। तो ऐसा ही हुआ। जो लास्ट संडे था तो अमन भाई घर पे आए हमारे, तो मैं आपको ये रियल जो है कि मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि उस दिन अमन भाई मेरे घर पे नहीं थे आए, उस दिन हेवनली फादर मेरे घर पे आया था, जिसने मेरे साथ डिनर भी किया और मेरे साथ रूबरू बात की, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया था। और जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो मैंने उस टाइम इस बात को इतना अच्छे से नहीं समझा भाई जब आप और मैं बात कर रहे थे, तो लेकिन जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ आई। मेरे सामने वो मंजर सारा आया कि बाप, मैं खुद तेरे पास आया था और मैंने तेरे साथ बात की थी, मैंने तेरे साथ खाना खाया था, और मेरी फैमिली में बहुत सारे जो इश्यूज थे वो सॉल्व हुए। और दूसरी मेरी टेस्टिमनी है कि आज जो सरमन दिया पापा जी ने, क्योंकि वो हमारे फादर हैं, तो वो सरमन टोटली मुझ पे था, और मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी कि वो सारी बातें मेरे लिए की जा रही थी। और जब डेडिकेशन के लिए सामने आने के लिए कहा गया, तो आज मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ थी, मैं किस तरह प्रेयर करी थी, कि ऐसी कैसी हसूरी थी, पता ही नहीं था कि हम आसमान पे हैं या जमीन पे। इतनी मेरी बॉडी में शीविंग हो रही है, मेरी बॉडी से प्रॉपर आग निकल रही है, और वो खुदा के घर पे हो गए तो वो खुदा का बात नहीं हो सकता है। तो मुझे इतनी कैसी फील हुई, इतनी कैसी फील हुई है, तो जैसे खुदा मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्त हम लोग जा रहे थे दुबई पे, बड़ी बाइक है ओवर स्पीड में, तो आई बस आई, उसने मेरे इसको गाड़ी साइड लगा दी, तो हम लोग ना गिर गए। मुझे नहीं पता चला, तो हमने रिश्ते है ना ऐसे मोड़ उठा के एक कर दिया एक साइड पे। मैं खुदा का बहुत शुक्र मानने दे दूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, मैं खुदा का बहुत शुक्र गुजार हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ भाई अमन का, जिनसे हम बड़ी यूथ नेता का पढ़ाते हैं, हम उनको गाइड करते हैं। मैं अपने वोटिंग वाले को देता हूँ, दावा देता हूँ ताकि वो भी हमारे साथ आए। एक दिन ऐसा हो कि हमारी पूरी दुनिया का मकसद सीखा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले अमन भाई का शुक्रगुजार हूँ कि नाइट मीटिंग के लिए, क्योंकि नाइट मीटिंग से मैंने जब भी नाइट मीटिंग स्टार्ट हुई बड़ी बरकत हासिल की। हालांकि मेरा खाना काम से दूर है, तो मैंने बहुत अपनी जिंदगी में बरकत हासिल की, जिस्मानी और रूहानी में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा की उसने मुझे अपने नाम के लिए चुना और इस लायक समझा मुझे कि
मैं उसके मिशन का हिस्सा बन सकूं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी भाई कुछ इस तरह से कि मैंने बपतिस्मा लिया था अपने चर्च से। मैं इधर का तो मैंने अपने चर्च से बपतिस्मा लिया था चर्च ऑफ होली स्पिरिट से, और उधर से फिर जब इधर मैं आया ना तो सुलेमान भाई हैं और हमारे घर के साथ रहती हैं आंटी, उन्होंने मुझे इस मीटिंग का बताया। जब पहली मीटिंग थी ना तब मैं आया, मुझे बड़ी बरकत मिली। फिर मैं दूसरी मीटिंग में आया था, उधर मुझे दूसरी मीटिंग पिछली जो हुई थी मीटिंग, उधर मुझे फिर होली स्पिरिट ने टेस्ट किया और मुझे अभी होली टंग मिली है। और पिछली बार मेरी ये सबसे बड़ी दवाई है। और एक मेरी ये दवाई है कि जब मैं इधर आया था, आगे पास्टर साहब ने आने के लिए बोला था, तो इधर पास्टर दुआ करते थे सब पे हाथ लगा के, लेकिन उस पर हाथ लगा के नहीं किया। मुझे पता चल रहा था क्योंकि मैंने ना आँख खोल के देखा भी था। और जब ये बात सच्ची है, मैंने जैसे आंखें बंद की ना तो पास्टर साहब ना मेरे पीछे थे तो टच हो रहा था, लेकिन ना जब मैं आगे थोड़ा आया, मैंने आंखें बंद की, मैं थोड़े से हाथ से ऊपर किए और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि ना मुझे टच कर रहा, प्रॉपर वाइब्रेट हो रही थी मेरे बॉडी के अंदर। और इसी बात के लिए मैं बहुत मुंबई का और पास्टर साहब का, जिनकी वजह से आज ये चल रही है नाइट पे, तो इसी के लिए मैं एक और नारा लगाना चाहूँगा। सभी मिलकर साथ लगाइएगा। हाले